जैसा कि आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और स्टडी कॉलेज में लेक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उस पर डे लेक्चर डालने का प्लान बनाया है। तो पर डे लेक्चर आएंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप जो है हमारे चैनल से वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो आज व्हाट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है हमें हिंदी में सिंचाई कहते हैं। दोस्तों, बहुत बरसों से हमारे पृथ्वी पर खेती या भारत में खेती करते हुए आ रहे हैं और उस खेती के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इरिगेशन जिसे बोलते हैं, हम कोई फसल बोते हैं तो जब फसल बीज बोते हैं उसके बाद जो है हमें उस बीज को पानी देने की आवश्यकता होती है। जो पानी हम देते हैं उसी को हम सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फसल होती है जिसको क्रॉप्स बोलते हैं, उसकी ग्रोथ होती है और हमारी जो है पैदावार अच्छे से होती है। तो हमें इरिगेशन सिस्टम सिविल इंजीनियरिंग में क्यों लाया गया ये जानना बहुत जरूरी है। इरिगेशन जो है सिविल इंजीनियरिंग में इसलिए लाया गया है क्योंकि कहीं कहीं हमारे कुछ प्लेस ऐसे हैं कि जहां पर ट्यूबवेल या फिर लगाना बहुत ही नामुमकिन है और ट्यूबवेल लगाने में बहुत अत्यधिक पैसा खर्च होता है। तो उन किसानों के लिए हम इरिगेशन सिस्टम बनाकर उनके लिए हेल्प करते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो ना ट्यूबवेल लगा सकते हैं ना ही कोई एक्सटर्नल पैसा खर्च करके सिंचाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गांव के मैप बनाते हैं और वहां से एक नहर निकाल देते हैं, जिससे कि जो नहर में पानी छोड़ा जाता है और वहां से नहर से जो आसपास के गांव होते हैं, उनकी जो खेत होते हैं, वहां से वो लोग आसानी से सिंचाई कर लेते हैं। तो वो जो सिंचाई है उसका सिस्टम है। तो आइए उस सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आपको फ्लो इरिगेशन और वेल इरिगेशन, जो हम इरिगेशन जो है सिंचाई को दो टाइप से कर सकते हैं, टू टाइप से। पहला होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है वेल इरिगेशन। अब आप समझिए फ्लो इरिगेशन क्या है और वेल इरिगेशन क्या है। देखिए, हमारी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी फ्लो होता है, ठीक है, उसको फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। ठीक, वेल इरिगेशन मतलब होता है कि हम जो इरिगेशन कर रहे हैं या जो सिंचाई हम कर रहे हैं वो कुआं खोदकर, जैसे मान लीजिए कहीं नहर नहीं है और हमें अपने खेतों को सिंचाई की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अपने खेत के किसी भी, जैसे कोई खेत है और इस खेत के कहीं पर भी साइड में कोने पर एक वेल या कुआं खोद लेंगे और उस कुएं से नीचे पानी को लिफ्ट कराकर नीचे से पानी को ऊपर लेकर आते हैं और आसपास की जो खेती होती है या जो खेत होते हैं उसको हम सिंचाई कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फसल होती है उसकी पैदावार अच्छे से हो जाती है। फ्लो इरिगेशन का मतलब होता है कि जो नदियां हैं ऊपर से जो ऊंचाई पर होती हैं, हम उन ऊंचाई से जो नदियां होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्लोप देकर नीचे की तरफ को लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है, वो पानी होता है गुरुत्वाकर्षण प्रवाह के कारण अपने आप ही बहने लगता है। तो जिससे हमारी जो सिंचाई है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, हमें कुएं वगैरह खोदने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्लो इरिगेशन भी हम समझते हैं जैसे पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम और इनअंडेशन इरिगेशन सिस्टम, और एक होता है हमारा, ठीक है, इन दो को समझिए पहले, पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम और इनअंडेशन इरिगेशन सिस्टम। ये दो इरिगेशन सिस्टम ऐसे हैं जो फ्लो इरिगेशन के अंदर आते हैं। इससे बोलते हैं हम बारहमासी और इससे बोलते हैं हम मौसमी इरिगेशन। बारहमासी का मतलब होता है एनुअली, मतलब साल भर, और ये होता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग जो इरिगेशन होगी। बारहमासी का मतलब होता है कि हम एक ऐसी कैनाल या नहर बनाते हैं, ऐसी नदी, जो पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम है, बारहमासी जो इरिगेशन सिस्टम है, उसको एक ऐसी नदी से नहर निकालते हैं जिस नदी में साल के 12 महीने भी पानी रहता है। मतलब ऐसी नदी होगी जिसमें साल के 12 महीने पानी रहता है, वहां से हम जो है अपनी नहर को निकालते हैं। तो वो नहर जो है साल भर उसमें पानी रहता है। तो जो
हमारे किसान लोग होते हैं तो वो आसानी से अपना खेती की सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है मतलब मौसमी इरिगेशन। इससे क्या होगा कि जो इसमें क्या होता है, साल भर पानी नहीं रहता। इसमें क्या होगा, जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में जब बरसात होती है, बहुत अत्यधिक बरसात होने के कारण इन नदियों में या नहरों में पानी फिल होने लगता है, जिससे क्या होता है, इनसे जो भी मौसमी फसल होती है उससे इरिगेशन हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नीचे हमारा हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन और इन दोनों का कंबाइन हो जाता। अब आप समझिए कि डायरेक्ट इरिगेशन हम कैसे करेंगे। देखिए, डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी ऊंचाई पर जो नदी बहती हैं, हम उन ऊंचाई नदी से पानी को लेते हैं और वहां से एक नहर निकालते हैं, नदी से नहर निकालते हैं, जिससे कोई भी बिना, हम ना तो कोई डैम बनाते हैं ना कोई बैराज वगैरह बनाते हैं, सीधा कैनाल में फ्लो करा देते हैं, जिससे कि जो आसपास के खेत हैं वो आसानी से सिंचाई इरिगेशन हो जाता है। स्टोरेज का मतलब होता है कि हम जो भी नदियां हैं उनका पानी डैम बनाकर या फिर कोई वाटर बॉडीज, हैवी वाटर बॉडीज बनाकर उस पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, पानी को स्टोर करने के बाद हम एक साइड से नहर या कैनाल निकाल देते हैं और उस कैनाल में जो स्टोरेज पानी होता है उसको फ्लो करा देते हैं, जिससे कि जो हमारी खेती वगैरह हो जाती है तो सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है। ये उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, और बारिश जब नहीं होती है तो इरिगेशन जो हमारा सिस्टम है या जो आसपास के किसान हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिंचाई करने में, इसलिए स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद इन दोनों का कंबाइन होता है। दोनों का कंबाइन मतलब इससे हम डायरेक्ट फ्लो भी करा सकते हैं, और अब यहाँ हम जैसे मान लीजिए जब बारिश हो रही है, बारिश का पानी हम उसको डायरेक्ट फ्लो भी करा सकते हैं, और स्टोरेज मतलब एक जलाशय बॉडी बना देते हैं जिसमें पानी स्टोर भी होता रहता है, और जब डायरेक्ट पानी आना बंद हो जाए तो हम जो स्टोरेज पानी है उससे अपनी इरिगेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा इरिगेशन सिस्टम, जिसके द्वारा हम जो आसपास की खेती है या जो किसान होते हैं वो अपने खेतों तक आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है कि ऐसे जगह से या इस ज्यादा से ज्यादा गांव को कवर करना, जिससे कि वहां की खेती को आसानी से इरिगेशन हो सके, हम एक कैनाल या नहर निकाली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का फर्स्ट लेक्चर है इसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।